नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं वसीर। रामविलास पासवान के निधन के बाद जो राज्यसभा के सीट पर उपचुनाव होने थे, उसकी नॉमिनेशन की आज लास्ट डेट है और कहा जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। उसी पर हम बात करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाएगा, ये बात किसने कही? ये कयास आप लोग लगा रहे थे। हम लोगों ने कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों के बड़े नेता थे और वो उनके स्थान पर ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। उनके देहांत होने के बाद ये एनडीए का ही सीट था। बाई इलेक्शन हो रहा है। बाई इलेक्शन में परंपरा रही है कि कैंडिडेट नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोगों का ये इच्छा था, मानना था कि किसी दलित नेता को, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी को, जो श्री चिराग पासवान जी की मां है, उनको भेजना चाहिए था। सच्ची श्रद्धांजलि होती आदरणीय रामविलास जी के प्रति, लेकिन दगा दिया, मतलब निकल गया। तो पहचानते नहीं, ये एनडीए की फितरत रही है, बीजेपी की। तो आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी एनडीए के कैंडिडेट हैं राज्यसभा के। अभी तो राज्यसभा के उम्मीदवारी को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा महागठबंधन के सभी दलों के ओर से या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तो नहीं हुआ। आज शाम तक है इसका समय। सर, आप लोगों ने चिराग पासवान को ऑफर दिया था, लेकिन आप लोगों का वो ऑफर ठुकरा दिया। ऑफर का कहाँ सवाल? हम क्यों ऑफर जाएं? हम लोग तो आरजेडी तो इसमें है ही नहीं। हमारी तो संवेदना, हमारी भावनात्मक एक हम लोगों का था आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होती अगर उनकी पत्नी को, चिराग पासवान जी की मां को भेजा जाता। तब चिराग पासवान जी समझे, चिराग पासवान जी को हम लोगों ने ऑफर क्यों दे? हम लोग देंगे। चिराग पासवान जी एनडीए में अभी तक तो नड्डा जी ने या प्रधानमंत्री जी ने या बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता ने ये नहीं कहा कि हम एनडीए से उनको बाहर कर दिए। ये तो ऐलान नहीं हुआ है। तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये लोग सब एक ही विचारधारा की राजनीति इन लोगों ने साथ में की थी। तो भावनात्मक दलितों के चेहरे के रूप में जब ये सीट खाली हुआ था रामविलास पासवान जी का, तो उनके बदले में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती जब उनकी पत्नी को भेजा जाता। इतना से ही हमारा मांग था। सर, ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान जो अभी भी मोह माया में है कि एनडीए के वो खुल करके फैसला नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी को सोचना है ना कि उनको उनके चिराग को बुझाने का प्रयास हो रहा है। चिराग जलाए रखना है कि बुझाना है, ये तो उनका विषय है। इसमें हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। चिराग पासवान जी ने बाकी चीज़ों को कहा है। अब एनडीए के अंदर का घमासान है, वो घालमेल है, उससे हमारा क्या कोई मतलब? सर, कल विधायक दल का बैठक हुआ है बीजेपी का, उसमें फैसला लिया गया कि बिहार के हर घर से 10-10 रुपये जो राम मंदिर के नाम पे चंदा लिया जाएगा। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये भगवान के राम को बेच करके ही इतने दिनों तक राजनीति कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। बीजेपी सिर्फ श्री राम का नाम राजनीतिक फायदे के लिए लेती है। चंदा पहले जो लिया उसका क्या हुआ? लेकिन रामचरितमानस या श्री राम के चरित्र को, अपने उनके आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारती है। भगवान श्री राम राजनीति के विषय नहीं है। ये आस्था का जो करोड़ों अरबों इस संसार में हिंदू भाई हैं, उनके लिए तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ये करती है। जब ये बेरोजगारी पर नहीं बोल पाते, जब भुखमरी पर नहीं बोल पाते, किसानों की समस्याओं पर नहीं बोल पाते, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं, तो जिसके लिए जनता ने 19 लाख रोजगार की बात इन्होंने की थी, वो रोजगार पर बोल ही नहीं रहे हैं। रोजगार का निर्माण कब होगा? वैक्सीन देंगे कोरोना का फ्री में, उस पर बोल ही नहीं रहे हैं। ये फिर चले आए वहीं। जनता का ध्यान भटकाने का ये प्रयास कर रहे हैं
लेकिन तेजस्वी यादव जी इनको घसीट कर जनता के मुद्दे पर लाएंगे। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। इन्होंने दिवाली मना लिया जनमत घोटाला करके, मतों का अपहरण करके सरकार तो इन्होंने बना लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जनता का प्यार और आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को भी भरपूर मिला है। सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर है। दिवाली इन्होंने मनाई है, लेकिन होली हम लोग मनाएंगे। ये थे मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि पार्टी की तरफ से किसी भी राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नहीं कहा गया था, ये मीडिया कयास लगा रही थी। और सरकार नीतीश कुमार के ऊपर कहना है कि दिवाली नीतीश सरकार मना ली है, लेकिन होली महागठबंधन मनाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है।